हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 30। भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटू नमुन् आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तान् अचिन्त्यस्मिन् सदात्मने अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् इमे बौद्धास्त्वमस्विनः
आपिदेरे निरात्मत्वम् आपिदेरे निरात्मत्वम् अनुमानैकचक्षुषः अनुमानैकचक्षुषः। गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं वो हमने कल देखा। स्पर्श योगो नाम एषः। स्पर्श क्यों, दूसरा है ही नहीं तो किसका स्पर्श आपको होगा। स्पर्श योग नाम एषः दुर्दर्शः। जो शून्यवादी है उस शून्यवादी के लिए ये जो स्पर्श योग है वो समझने को तैयार है ही नहीं। उतना ही नहीं, साकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म में जिसकी बुद्धि निष्ठा हो गई है, समर्पित जो है, उनके लिए भी ये स्पर्श योग जो हम कहते हैं, निर्विकल्प समाधि जिसको हम कहते हैं, वो उनके लिए क्या है, अभये भय दर्शिनः। वो अभयता में भय का दर्शन कर रहे हैं। अब देखो, अब शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, तो आगे 30वें श्लोक में शंकराचार्य जी की बात करते कहते हैं, भगवत पूज्य पादाश्च। आदि शंकराचार्य जी को भगवत पूज्य पाद कहते हैं और इसलिए कहते हैं भगवत पूज्य पादाः। और बहुवचन है, क्यों, मानार्थे बहुवचन, और इसलिए कहते हैं आदि शंकराचार्य जी जो है वो क्या कहते हैं, शुष्क तर्क पटुन अमुन। अमुन ये लोग जो है वो शुष्क तर्क करने वाले हैं। देखो आगे हम देख के गए, पिछले प्रकरण में हमने देखा, न तर्केण मति ही आपनीया। ये जो मति है, ये जो ज्ञान है, ये जो प्रमा है, हम कभी भी तर्क से प्राप्त नहीं कर सकते। और ये लोग जो तर्क कर रहे हैं वो तर्क कैसे है, शुष्क तर्क। शुष्क तर्क माने कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सफलता, कोई सिद्धि नहीं है, कुछ आप कोई योग्य निर्णय पर नहीं आ सकते हैं। अब देखो, तर्क की कोई निष्ठा नहीं है, आप ठीक से समझना। आप कोई भी तर्क मेरे सामने करो, उसका विरुद्ध तर्क मैं आपको दे सकती हूँ। तर्क की कोई निष्ठा नहीं है, एक तर्क देंगे उसके सामने दूसरा तर्क रहेगा। और इसीलिए कहते हैं शंकराचार्य जी, शुष्क तर्क पटुन। ये कुशल, पटु, पटुन माने कुशल। ये किसमें, वाक्पटु माने क्या है, वो बोलने में कुशल है। इसी प्रकार से ये कौन है, शुष्क तर्क पटुन। ये सब लोग जो है तर्क करने में बहुत कुशल है। लेकिन आहुहु माध्यमिकान, ये माध्यमिक माने कि बौद्ध धर्म में भी जो माध्यमिक, जो शून्यवादी जो है, तो ये जो माध्यमिक शून्यवादी लोग जो है वो शुष्क तर्क करने वाले हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, भ्रांतान। देखो एक ही है, आप समझना, जो भी हमारी समस्या है, ये समस्या यही है, भ्रांतान। भ्रांत है, मोहित हो गए हैं, मोहिता बिना जानंद। भगवान भी यही कहते हैं, ये सब लोग इतने मोहित हो गए हैं कि मेरे स्वरूप को समझते ही नहीं है। अब देखो, तो ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं, जो शुष्क तर्क करने वाले हैं, उसको माध्यमिक कहते हैं। माध्यमिक माने शून्यवादी। तो वो जो शून्यवादी लोग जो है वो सब भ्रांत हो गए हैं, उनकी बुद्धि में भ्रांति है, मोह है। क्यों, भ्रांति मानी क्या है, जो है वो समझते नहीं है, जो नहीं है वो अपनी कल्पना से पुरवार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। शून्य है ही नहीं। आप देखो, आप जो भी कहे, लेकिन शून्य कभी भी आप पुरवार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शून्य पुरवार करने के लिए आप तो है कि नहीं, तो आपका अस्तित्व है। जो शून्य जान रहा है, जो शून्य की चर्चा कर रहा है, वो शून्य है क्या, नहीं। कोई ऐसा नहीं कह सकता अहम शून्य है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जो नहीं है उसकी, जो शून्य है ही नहीं, उनकी कल्पना करके वो लोग जो है उनका क्या कर रहे हैं, अवगणना कर रहे हैं। देखो भगवान भी यही कहते, अवजानन्ति मां मूढ़ा।
वो सब मोहित हो गए हैं, मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, अवगणना कर रहे हैं। भ्रांताः भ्रांतान् अचिन्त्य अस्मिन् सदात्मने। किस बात पर वो भ्रांत है? विषय सप्तमी है, देखो, सदात्मनि अस्मिन् अचिन्त्य सदात्मने, विषय सप्तमी। ये जो अस्मिन् मानी क्या है? प्रत्यक्ष है, आप स्वयं है। अस्मिन् मानी कि वो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। सद है मानी कि उनका अस्तित्व है, और वो कौन है? आत्मा है। आत्मनि सदात्मनि, अस्मिन् सदात्मनि, ये आत्मा जो आप स्वयं है, ये आत्मा जो साक्षात अपरोक्ष है। अब देखो, मैं हमेशा इसलिए कहती हूं, कभी भी आपको आपके अभाव का अनुभव संभव ही नहीं है, सदात्मनि। लेकिन वो कैसा है? अचिंत्य, उनका चिंतन करना संभव नहीं है। आप समझते? अचिंत्यो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। भगवान की गीता में क्या है? अव्यक्त। व्यक्त माने कि जो आपकी 5 इंद्रियों का विषय जो बनता है उसे व्यक्त कहते हैं, स्थूल कहते हैं। जो आपके 5 इंद्रियों का विषय नहीं बनता है वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है। तो आत्मा वो है जो कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, अव्यक्त है। लेकिन मन से तो बनेगा, अचिंत्य है। मन का भी वो कभी विषय नहीं बन सकता, क्योंकि मन जिसके कारण सोच रहा है वो आप है। केनोपनिषद में यही कहा, यन मनसा न मनुते, जिसका आप मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण ये न मन मनुते, जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है वो चैतन्य स्वरूप। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम। अब देखो, अचिंत्य मन, जिसके कारण मन विचार कर रहा है, जिसके कारण मन चेतन है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो सद ब्रह्म है वो आप है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये सदात्मा जो है वो कभी भी आपके मन का विषय नहीं बन सकता है, और इसलिए अचिंत्य सदात्मनि है। न वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, न वो परोक्ष प्रमाण का विषय है, फिर भी वो है सत स्वरूप, वो आप है, आत्मनि, और अचिंत्य है। और इसलिए कहते हैं ये अचिंत्य सदात्म के विषय में ये सब लोग भ्रांत है। जो है उनको देखते नहीं है, और जो नहीं है उनकी कल्पना करके उनको पुरवार करने का प्रयत्न वो लोग कर रहे हैं। शून्य है ही नहीं। देखो आप, वॉइड अंग्रेजी में उसको कहते हैं, वॉइड, शून्य को वो क्या कहते हैं? वॉइड। उनके ऊपर आप देखो बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं लोग, अभी भी है, बौद्ध धर्म नहीं, अभी भी वो चल रहा है। अब समझो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो सद माने कि हमेशा है ही, सत माने त्रिकाले पे तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जिसका अस्तित्व है वो आप है, आत्मा है। तो उनको देखते नहीं, उनको समझते नहीं है, उनको स्वीकारते नहीं है, और जो नहीं है उनको स्वीकार के चल रहे हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो शुष्क तर्क करने वाले जो है, शुष्क तर्क करने में जो कुशल है, देखो ऐसा मत मानना कि ये सब विधर्मी है। हमारे धर्म में भी ये सब चल रहा है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो अपने हिसाब से ही अपने अपने अर्थ करते रहते हैं। जो नहीं है उनकी बात करते हैं, जो है उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं। हमारे भी जो हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म जो कहते हैं, उसमें भी इतने बहुत सारे साधु लोग हैं। भ्रांत है, ये सब भ्रांत लोग हैं। और
इसलिए शंकराचार्य गौड़ विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि ये जो शून्यवादी लोग हैं वो शुष्क तर्क करने में कुशल है, लेकिन वो लोग भ्रांत है। भ्रांत है माने कि वो समझते नहीं है। देखो इसीलिए आप ठीक से स्वामी जी हमेशा कहते हैं या तो आप कुछ समझते हैं या तो आप जानते ही नहीं है, या तो आपको ज्ञान है या तो आपको अज्ञान है, लेकिन ये बीच वाले है भ्रांता। पश्यन भी न पश्यति मूढ़। शंकराचार्य जी कहते हैं वो देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, ये सबका अनुभव है, फिर भी कहते हैं मैं शून्य हूं। अपने ही अनुभव का वो विरोध कर रहे हैं। आपका अनुभव ये है कि आप है, आपका अनुभव ये है आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और उसी का आप विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए भ्रांता, ये भ्रांत लोग हैं। और शंकराचार्य जी ही नहीं, अब शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी, वो भी क्या कहते हैं, तो अगले श्लोक में कहते हैं अनादृत्य श्रुति मौर्ख्याद इमे बौद्धाः। देखो तीन लोग की तीन दृष्टि हमें दर्शाते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं स्पर्श योग जो है उससे ही ये सब लोग डर रहे हैं, भय है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये शुष्क तर्क करने वाले हैं, ये भ्रांत लोग हैं, भ्रांत हैं, मोहित हुए हैं। अब सुरेश्वराचार्य जी उससे भी आगे बढ़ते हैं, तमस्विनः, ये तामसिक लोग हैं। इतने ही नहीं, मौर्ख्याद, ये मूर्खता है। क्यों? श्रुतिम अनादृत्य, शब्द प्रमाण है, वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, वो श्रुति का ही अनादर कर रहे हैं। श्रुति कहती है सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेव द्वितीयम्, स्पष्ट वाक्य है। तो श्रुति का इतना स्पष्ट वाक्य है, वो श्रुति वाक्य का ही अनादर कर रहे हैं, अनादृत्य, अनादर करके। अब देखो तमस्विनः इमे बौद्धाः, ये बौद्ध धर्म को समर्पित जो है, बौद्ध दर्शन को जो समर्पित लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मूर्खता के कारण श्रुति का अनादर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निरात्मत्वम आपेदिरे, आपेदि माने किसको मानते हैं, किसको स्वीकारते हैं। आपेदिरे माने वो स्वीकार करते, किसका स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, निरात्मत्वम अनुमानैक चक्षुषः, अनुमान कर रहे हैं। उनके अनुमान जो है वो अनुमान एक चक्षुषः। अब देखो अनुमान प्रमाण से वो पुरवार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सर्व शून्य है। अब और इसलिए कहते हैं निरात्मत्वम, निरात्मत्व शून्य, निरात्मा माने आत्मा है ही नहीं, शून्य है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, श्रुति का अनादर करते हैं और निरात्मत्व, निरात्मत्व माने शून्यता का पुरवार करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। सुरेश्वराचार्य जी मुख्य क्या कहते हैं, अनादृत्य श्रुति मौर्ख्य, मूर्खता के कारण वो श्रुति का अनादर कर रहे हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूं कितने भी बड़े महात्मा क्यों ना हो, कितने भी उनकी प्रसिद्धि हो, कितने भी उनके अनुयायी हैं, लेकिन वो कभी भी श्रुति के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर उनका वाक्य श्रुति के विरुद्ध है वो अस्वीकार्य है। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं उन श्रुति का अनादर नहीं करना है। जो श्रुति का अनादर कर रहे हैं वो सब लोग कौन है, मौर्ख्या, मूर्खता के कारण। उनकी ये मूर्खता है कि वो श्रुति का अनादर कर रहे हैं। आप समझ, संपूर्ण सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म का मूल वेद है, और वही वेद का अगर आप अनादर कर रहे हैं, देखो इसलिए मैं कहती हूँ
आजकल हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय, लेकिन वो जब संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय है, वो सब शास्त्र का अनादर कर रहे हैं, न शास्त्र की बात सुनते हैं, न शास्त्र समझने का प्रयत्न करते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं दे बाईपास द स्क्रिप्चर्स। वो जैसे कोई गांव में रास्ता जाता है, देखो ये हाईवे बनाते हैं, तो बीच में से वो हाईवे जाता है तो गांव वाले को बहुत कठिनाई रहती है, विक्षेप रहता है, और जाने वाले हाईवे वाले का कोई ट्रैफिक रहता है। तो क्या करेंगे, वो गांव को बाईपास करेंगे, माने कि गांव के बाहर से वो रास्ता निकालते हैं, उसको बाईपास करते हैं। गांव में जाना ही नहीं, वो शहर में हम दाखिल ही नहीं होंगे, शहर में दाखिल न होके उसके बाहर के रास्ते से निकल जाएंगे। उसी प्रकार से ये आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, श्रुति में न तो श्रुति में उनका कोई प्रवेश है, न श्रुति में उनको कोई रुचि है, श्रुति को ही बाईपास कर दिया, श्रुति को ही नहीं, निरात्मत्वम, ईश्वर को भी बाईपास कर दिया, ईश्वर की उनको कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो, जिस संप्रदाय में ईश्वर नहीं है वो वैदिक संप्रदाय नहीं है, जिस संप्रदाय में वेद का आदर नहीं है वो सनातन धर्म वैदिक धर्म है ही नहीं। आप ठीक से, वो तर्क बहुत करेंगे आपके सामने, तर्क वितर्क करते रहेंगे, लेकिन वही लोग वेद का अनादर करते हैं। क्यों? मौर्ख्यात, मूर्खता है ये उनकी, स्वयं तो समझते नहीं है। इसलिए यमराजा भी कहते हैं अंधे नैव नियमाना यथांधाः। ये सब लोग कौन है? वो स्वयं अंध है, न तो वो श्रुति को समझते हैं, न श्रुति को समझने की कोई रुचि है, और नेता बन गए हैं, गुरु बन गए हैं, और क्या करते हैं, स्वयं अंध है और दूसरे अंध लोगों को भी वो क्या करते हैं, चलो चलो मैं आपको काशी ले जाऊंगा। वो संघ काशी नहीं पहुंचेगा, अब समझे। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं अनादृत्य श्रुति मूर्ख्यात्, जो लोग श्रुति का अनादर करते हैं। आप ठीक से समझना, जो लोग श्रुति के विरुद्ध जाते हैं, भले वो लोग अपने को गुरु कहते हैं, भले वो अपने आगे नाम के आगे बहुत सारे वो विशेषण भी लगाते थे। शंकराचार्य जी तो कहते हैं 13वें अध्याय में, भाष्य में, दूसरे श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य जी बहुत कटु शब्द कहते हैं। असंप्रदायविद मूर्खवद उपेक्षणीयम, जिनका कोई वैदिक संप्रदाय नहीं है उनको मूर्ख मान के उनका उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। आप समझे, भले वो कितने भी बड़े पंडित हैं, भले उनका बड़ा आश्रम है, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, असंप्रदायविद मूर्खवत उपेक्षणीय। अब ठीक है, देखो मेरे शब्द आपको कटु लगेंगे, लेकिन यही वास्तविकता है। श्रुति मत तर्को अनुसंधीयत, श्रुति के मत के तर्क को हमें अनुसंधान करना, अनुसरण करना है। दुष्तर्क का सुविरम्यता, दुष्ट तर्क से हमेशा आपको भागना है, दूर रहना है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहा है या दुष्तर्क कर रहा है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। दुष्तर्क का सुविरम्यता, वहां ही आप अटक जाइए। श्रुति मत तर्कोनुसंध, हम भी तर्क करते हैं, लेकिन हमारे तर्क कैसे है, श्रुति के अनुरूप है। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं ये जो बौद्ध लोग है वो कौन है, तमस्विनः। अब देखो बौद्धाः तमस्विनः, तामसिक लोग है ये, जो श्रुति का अनादर कर रहे हैं वो सब लोग तामसिक है, समझते नहीं है। तामसिक लोग वो है जो
कहने पर भी नहीं समझते। जानते ही नहीं है तो ठीक है, वो अज्ञानी है। लेकिन तामसिक लोग वो है कि जिसको हम कहते हैं लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपके सामने तर्क करेंगे वो लोग। और इसीलिए कहते हैं कि ये तामसिक लोग जो है वो निरात्मत्व माने कि वो शून्यवाद को पकड़ के बैठे हैं, जो उनका अनुमान है, उनका अपना अनुमान है। आत्मरहित होने की बात कर रहे हैं लेकिन अनात्मा है ही नहीं। आप किसको अनात्मा कहते हैं? जो यहाँ जो भी कुछ है, ईशावासैरगुम सर्वम, कोई अनात्मा है ही नहीं, सब आत्मा मात्र है। अब समझो, आत्मस्थ सर्वभूतानि, अनात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ठीक से समझना, यहां जो कुछ है वो क्या, आत्मा मात्र है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मने, कहाँ है अनात्मा, कहाँ है शून्य, है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं जो नहीं है उनका अनुमान करके वो भ्रांत लोग हैं, और श्रुति का अनादर करके अपने अपनी कल्पना से वो लोग जी रहे हैं। काल्पनिक लोग हैं ये। और इसलिए कहते हैं ये श्रुति का अनादर करते हैं और अपनी कल्पना में वो जी रहे हैं। अब आगे ये जो शून्य विद्याण मुनि, देखो श्रुति माता का तर्क तो हमें बता दिया, फिर गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सुरेश्वराचार्य जी क्या कहते हैं, वो दर्शा दिया। अब विद्याण मुनि स्वयं शून्यवादी के ऊपर एक प्रश्न उठाते हैं। हम देखिए श्लोक हम पाठ करेंगे, 32वां श्लोक। शून्यमासीदिति ब्रूषे, शून्यमासीदिति ब्रूषे, सद्योगं वा सदात्मतां, सद्योगं वा सदात्मतां, शून्यस्य न तु तद्युक्तं, शून्यस्य न तु तद्युक्तं, उभयं व्याहतत्वतः, उभयं व्याहतत्वतः। बहुत सुंदर है। देखो ये प्रश्न, देखो विद्यारण मुनि ये प्रश्न उठाते हैं। आप कहते हो ना शून्यम आसीदिति ब्रूषे, आप कह रहे हैं कि ये जगत पहले शून्य था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, तो वो क्या कहते हैं, वो अर्थ क्या कर रहे हैं, पहले ये जगत शून्य था, शून्यमासीदिति। अब आप जो कह रहे हैं कि ये जगत पहले शून्य था, तो हमारे दो प्रश्न हैं। वो जो शून्य आप कहते हैं, वो शून्य का अस्तित्व के साथ कोई संबंध है कि नहीं? सदयोगम वा, उसका सत के साथ, अस्तित्व के साथ कोई संबंध है कि नहीं? या तो सदात्मताम, वो स्वयं सत है कि नहीं? अब देखो, आप तो कहते हैं कि ये जगत पहले शून्य था, तो शून्य भी क्या है कि नहीं? तो शून्य भी जो है उनका अस्तित्व के साथ संबंध है। इतना ही नहीं, वो शून्य जो आप कह रहे हैं उसका आत्मा, उसका अधिष्ठान भी क्या होना चाहिए, सद्ब्रह्म ही होना चाहिए। अब देखो, शून्य से न तो तद्युक्तम, सुरेश्वराचार्य जी कह रहे, विद्याण मुनि कहते हैं दोनों ही नहीं है। अब देखो, शून्य का अस्तित्व ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो, तो फिर शून्य नहीं रहेगा। सदयोग माने कि उसका अस्तित्व के साथ संबंध है नहीं है, तो वो शून्य कहेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। सदात्मता, उसका आत्मा सत है, ऐसा है, वो भी नहीं है। तो आपका शून्य जिसको आप कहते हैं, न तो उसका सत के साथ कोई संबंध है। अगर सत के साथ संबंध है आप कहेंगे, देखो इसलिए मैं कहती हूं। अब देखो ये वाक्य रचना देखो, मेरे हाथ में पुष्प नहीं है,
तो पुष्प नहीं फिर है बोलना पड़ता है मुझे। अब देखो, तो पुष्प नहीं है कहते हैं तो वो नहीं भी है कि नहीं है। अब देखो, माने कि मेरे हाथ में पुष्प का अभाव है, तो अभाव भी आपको जो अनुभव हो रहा है वो अभाव सतरूप से अनुभव हो रहा है, सदात्मक है। भाव तो अस्तित्व है, लेकिन अभाव भी अस्तित्व के पर ही आधारित है। तो अभाव का अनुभव जो आपको हो रहा है, शून्य का आपको अनुभव हो रहा है, वो भी है। आप देखो, तो फिर आपका शून्य रहेगा ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि दोनों रूप से आप अगर देखेंगे, शून्य का अभाव देखो या शून्य का भाव आप देखो, दोनों रूप से आप अगर देखेंगे तो व्याघात दोष हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष शून्य में संभव ही नहीं है। शून्य का न तो अस्तित्व के साथ कोई संबंध होना चाहिए, लेकिन जब आप बोल रहे हैं शून्य था, वो था वो क्या है? वो अस्तित्व है, भू सत्ता। या अब देखो, आसित जब आप कहते हैं, वो आसित जो है, इदम जगत शून्यम आसित आप जो कह रहे हो, वो आसित जो क्रियापद है, वो क्रियापद कहां से आया? वो भू धातु से आया, भू सत्ताया, जो सत्ता दर्शाते। लेकिन आप तो कह रहे शून्य है, तो आपके बोलने शून्य है, ये बोलने में ही व्याघात दोष, माने कि बोलने में ही दोष है। और शून्य है तो उनका सद के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन आप ही बोल रहे हैं शून्य है। अब और इसीलिए कहते हैं कि आप उस सद रूप जो है वो सद है, ऐसा जब आप बोल रहे हैं तो वो है जो है वो सत्ता है, वो सत्स्वरूप है। देखो, इसीलिए भगवान ने जब कहा गीता में सतः अभावः न विद्यते, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर भाष्य वहां कहते हैं कि ये जो सत है वो सत सर्वत्र है, उनका कभी भी कहीं भी अभाव है ही नहीं। इसलिए मैंने आगे कहा सर्वत्र वो ब्रह्म तो है, वो सत ब्रह्म सर्वत्र है। अभाव का कोई अभाव की कोई संभावना है ही नहीं। सतः अभावः न विद्यते, सर्वत्र वो सद 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 अनुभूति आपको हो रही है। और इसीलिए शंकराचार्य जी समझाते हैं कि आप जब किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं, द्वे बुद्धि, अब आप जब ये कहते हैं घटः अस्ति, तो वहां भी दो, देखो ये हमारे शास्त्र ने कितना सूक्ष्म चिंतन किया है। अब देखो, हम जब कहते हैं पुष्पम अस्ति, पुष्प है और पुष्प का ज्ञान मुझे है, लेकिन वहां दो प्रकार की बुद्धि है। आप देखो, दो है, द्वे बुद्धि सर्वत्र। शंकराचार्य जी कहते हैं आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हो वहां दो प्रकार की बुद्धि होती है। क्यों? घट बुद्धि भी होती है और सद बुद्धि भी होती है। एक घट बुद्धि है, घट बुद्धि, और दूसरी बुद्धि क्या है? घट अस्ति, तो अस्ति बुद्धि भी है आपके अंदर। अब देख, पटः अस्ति, तो पट बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। ब्रह्मांड अस्ति, तो ब्रह्मांड बुद्धि भी है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की भी बुद्धि, सद्बुद्धि जिसको कहते हैं। पहले शंकराचार्य जी कहते हैं घटः अस्ति, पटः अस्ति, हस्ति अस्ति, तो सर्वत्र द्वे बुद्धि। तो ये सद्बुद्धि जो है, इसलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं घट बुद्धि, पट बुद्धि, हस्ति बुद्धि, हस्ति माने हाथी, तो ये क्या होता है? वो बदलती रहती है, वो विकारी है। लेकिन सद्बुद्धि क्या है? सर्वत्र सद्बुद्धि अस्ति, निर्विकारी है, वो सद निर्विकारी है, उनका कभी भी विकार होता ही नहीं है।
एक है जो विकारी है, दूसरी है जो निर्विकारी है, अविकारी है। तो सर्वत्र वो सद्बुद्धि है, क्योंकि सर्वत्र का हम अस्तित्व का अनुभव, घट का हम अस्तित्व का अनुभव करते हैं, शून्यता का अनुभव नहीं करते हम लोग। अब देखो, और इसीलिए सूर्य विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर आप शून्य है ऐसा कहेंगे तो बोलने में ही वदतो व्याघात कहते हैं। व्याघात दोष माने कि अब बोलने में ही दोष है। अब देखो, ये व्याघात दोष के लिए शास्त्र बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। मम मुखे जिह्वा नास्ति। अरे आप बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो? मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। अब देखो, बोलने में ही विरोधाभास है। क्यों? आप बोल रहे हैं, ये पुरवार करता है कि आपके मुख में जिह्वा है। बोलने में ही विरोधाभास। आप देखो, आप ही कह रहे हो शून्य आसीत, तो आसीत आप सब जब बोल रहे हैं तो वदतो व्याघात हो गया। और शून्य जो है उनका जो उसका अस्तित्व सदात्मता माने कि उनका आत्मा सद होना चाहिए। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सर्वत्र शून्य बुद्धि हो ही नहीं सकती, सर्वत्र सत बुद्धि होती है, शून्य बुद्धि नहीं होती है। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि आप सद का भाव, शून्य का भाव कहो वो भी विरोधाभास है, शून्य का अभाव कहो वो भी विरोधाभासी है। और इसीलिए ये व्याघात दोष है, बोलने में ही दोष है, सोचने की तो बात ही नहीं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं, और इस प्रकार से ये व्याघात दोष जो है, और इसके कारण आप शून्य को सदरूप भी नहीं कह सकते हैं, शून्य नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाव का भी अभाव है और अभाव का भी भाव है। भाव है उनका भी, घट जो भाव है उनका भी अस्तित्व है। जो अभाव कहते हैं उनका भी अस्तित्व तो है, उनका जो अधिष्ठान है वो तो सद रूप है। घड़े का अभाव है, ये है ना, वो सद्बुद्धि है। तो भाव में भी सद्बुद्धि होती है, अभाव में भी सद्बुद्धि होती है। और इसीलिए अगर आप शून्य को पुरवार करने का प्रयत्न करते हैं तो वहां वदतो व्याघात दोष आपको लगेगा, और इसीलिए शून्य की कोई संभावना है ही नहीं। अब ये व्याघात दोष कहा ना, तो व्याघात दोष किसको कहते हैं वो स्वयं दृष्टांत देते हैं। विद्यारण्य मुनि स्वयं ये व्याघात दोष के लिए दृष्टांत देते हैं। हम पाठ करेंगे 33वां श्लोक। न युक्त तमसा सूर्यः न युक्तस्तमसा सूर्यः नापि चासौ तमोमयः नापि चासौ तमोमयः सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् सच्छून्योर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद शून्यमासीत् कथं वद। सूर्यः न तमसा युक्तः, सूर्य अंधकार से युक्त नहीं है। क्यों? सूर्य स्वप्रकाश है, और इसीलिए सूर्य स्वप्रकाश होने के कारण सूर्य तमस अंधकार से युक्त है ऐसा हम नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, अंधकारमयः सूर्यः ऐसा कह सकते नहीं, ये बोलने में ही विरोधाभास है। क्यों? अब सूर्य जिसको कहते हैं वो स्वप्रकाश है, तो आप सूर्य अंधकारमय है ऐसा कह सकते हैं? नहीं, सूर्य प्रकाशमय है, तो बोलने में ही दोष है। उसी प्रकार से सत्शून्ययोः विरोधित्वात्, ये सदरूप जो ब्रह्म है और जिसको शून्य कहते हैं वो परस्पर विरोधी है। सूर्य और अंधकार दो विरोधी है, उसी प्रकार से जिसको आप शून्य कहते हैं और जो सद्ब्रह्म है वो दोनों परस्पर विरोधी है। और इसीलिए अगर आप कहेंगे शून्य है तो वो विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि सद्रूपता आ गई शून्य की, तो फिर शून्य रहेगा नहीं।
शून्यम आसीत कथम वदेत, और इसीलिए अब शून्यम आसीत, देखो ये आसीत आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आसीत अगर आप शब्द कहते हैं, आसीत माने भूतकाल में था, लेकिन वो था का जो क्रियापद है वो तो अस्तित्व दर्शाता है, भू सकता है आप, तो शून्यम आसीत ऐसा शब्द प्रयोग आप कर ही नहीं सकते, और इसीलिए कहते हैं कथम शून्यम आसीत वदेत, आप कैसे कह सकते हैं शून्य था, ये बोलने में ही आपका दोष है। और इसीलिए सद्रूप ब्रह्म में न शून्य है और शून्य में न कोई सत्ता है, ठीक से समझ। सद्रूप जो ब्रह्म है उनमें शून्यता की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो सद्रूप है, और शून्य में कोई सत्ता की संभावना नहीं है, शून्य में सत्ता की संभावना नहीं है, और सद ब्रह्म में शून्यता की संभावना नहीं है, लेकिन शून्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र क्या है, सद्बुद्धि अस्ति, सतः अभाव न विद्यते, कभी भी आपके अभाव का अनुभव है ही नहीं, आप सत्स्वरूप है। देखो इतना भी आप समझ लेंगे ना, तो ये जगत का जो भय है ना नहीं रहेगा, आप है, आपका कभी भी अभाव नहीं होगा, आप समझो, अब सत्स्वरूप आत्मा है, सदात्मा है, आप कभी भी अभाव नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं सद का शून्य, सद की शून्यता नहीं हो सकती, और शून्य का सद माने की अस्तित्व नहीं हो सकता, और दोनों परस्पर विरोधी हैं। और इसीलिए आप कैसे कह सकते हैं शून्य पहले था, ये वाक्य ही विरोधी है। और अब आगे कहते हैं, देखो ये सब श्लोक है, विद्यारण्य मुनि स्वयं समझाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे वियदादेर्नाम रूपे, वियदादेर्नाम रूपे मायया सुविकल्पिते, मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च, शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत् जीव्यतां चिरं, तथा चेत् जीव्यतां चिरं। जीव्यतां चिरम, विद्यारण्य मुनि कहते हैं आप दीर्घायु भव, आशीर्वाद देते हैं। क्यों? वियदादेह नाम रूपे, ये वियदादि के जो नाम रूप है, माया सुविकल्पित है, माया के द्वारा ठीक ठीक उनकी उत्पत्ति हुई है, सुविकल्पित है। अब देखो मिथ्या कहते हैं हम, अब समझो ठीक से, घड़ा मिथ्या है और मिट्टी सत्य है, लेकिन घड़ा बना है सुविकल्पित, अच्छी तरह वो बना हुआ है, अच्छी तरह उनकी कल्पना हुई है। सुविकल्पित माने उनका जो उनका जो सर्जन है, उनकी जो उत्पत्ति है वो ठीक हुई है, सुविकल्पित। घड़ा नाम भी है और घड़ा रूप है। अब देखो माया के द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कल्पना की हुई है वो ऐसी नहीं है, सामान्य नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। इतनी व्यवस्थित है ये माया, इतनी तर्कबद्ध ये माया है कि आप उनको शून्य कह नहीं सकते, आप उसको मिथ्या कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनुभव में ये सब आ रहा है। अब ये संपूर्ण विश्व आप देखो एक बड़ी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। आकाश आदि की उत्पत्ति के द्वारा ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत की उत्पत्ति से भौतिक जगत जो उत्पन्न हुआ है सुविकल्पित। माया ने इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई है कि वो सृष्टि को हम मिथ्या कह ही नहीं सकते। अब देखो ये घड़ा जिसको कहते हैं वो कुम्हार ने घड़ा बनाया। आप देखो, और आप कह रहे हैं घड़ा मिथ्या है।
ये माया की जो सृष्टि है ना, इतनी बढ़िया, इतनी व्यवस्थित है, इतनी संवादिता उसमें है कि उसको नहीं है बोलना हमारे लिए कठिन है। इसलिए मैं कहती हूँ आप सत्स्वरूप है, आप चैतन्य स्वरूप है, बहुत सरल है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत को मिथ्या कहना बहुत अधिक क्लेशकारी है। क्यों? क्योंकि हर रोज दैनिक जीवन में हम उनका अनुभव करते हैं, व्यवहार कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उपदेश करते हैं, उपदेश सुनाते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, ये सब हो रहा है और इतनी व्यवस्था है। और जहां पर भी व्यवस्था होती है, जहां पर भी संवादिता होती है, हमारी बुद्धि उसको समर्पित हो जाती है। देखो, इसीलिए बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, वो संप्रदाय में इतना शिस्त, उसको शिस्तबद्धता है और इसीलिए ये उनकी शिस्तबद्धता देखकर लोग उसी में समर्पित हो जाते हैं। लेकिन उनका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कितना तर्कबद्ध है, वो सुनने को कोई तैयारी नहीं। बहुत सारे ऐसे आश्रम है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, वो इतने व्यवस्थित होते हैं कि लोग वो व्यवस्था पर ही समर्पित हो जाते हैं। ये माया है, आप समझो। माया सुविकल्पिते नाम रूप, माया ने इतने बढ़िया ये नाम रूप की सृष्टि की है कि हमारी बुद्धि उसी को समर्पित रहती है। अब आप जो कह रहे हैं, देखो, हम भी कहते हैं कि माया के द्वारा ये कल्पित है, माया कल्पित देश काल कलना, हाँ? लेकिन वो जो कल्पना है और आप जो शून्य की कल्पना कर रहे हैं, वो दोनों में बहुत तफावत है, फर्क है। अब समझो, दोनों अलग है। शून्य शून्य नाम रूपे च माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृत, ये माया के द्वारा देश काल महाभूत सूर्य मंडल नक्षत्र ग्रह निहारिका ये सब सृष्टि है ये। लेकिन शून्य जो है, वो शून्य में कोई नाम रूप है। अगर आप कहेंगे शून्य भी नाम रूप है तो आप दीर्घायु भवा। अगर आपने कहा शून्य भी नाम रूप है तो फिर वो शून्य रहेगा ही नहीं। अब देखो क्यों, तो जो शून्य होता है उसका नाम भी नहीं होना चाहिए, शून्य है उनका रूप हो ही नहीं सकता है। और आप कह रहे नहीं, शून्य नाम रूपे च तथा चेत जीव्यताम चिरम। हम भी कहते हैं कि यह जगत कल्पित है, लेकिन वो कल्पना जो है उनका अधिष्ठान सद आत्मा है, सर्वत्र सद्बुद्धि ही। ये जगत जो है सापेक्षिक है, लेकिन सापेक्षिक के अधिष्ठान जो है वो निर्विकल्प ब्रह्म है। और आपका जो शून्य है वो क्या है? शून्य का कोई अधिष्ठान है नहीं है। अगर आप कहेंगे शून्य का नाम रूप है और आप कहेंगे शून्य है, तो आप जो कह रहे हैं वो सही में जो हम कह रहे हैं वही है, कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए दीर्घायु भवा। क्यों? क्योंकि आप हमारे पक्ष में आ गए, विरोधी रहे नहीं। और इसीलिए हम जो सिद्धांत कह रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, लेकिन आप शून्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर शून्य नाम रूप है, शून्य का भी जो नाम रूप है, तो फिर वो भी माया कल्पित ही है। शून्य भी माया कल्पित है, और अगर शून्य माया कल्पित है, वो शून्य का अधिष्ठान सद्ब्रह्म अवश्य है, तो फिर शून्य रहेगा ही नहीं। और इसलिए अगर आप भी कहेंगे कि शून्य का नाम रूप है, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप दीर्घायु भव, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो हमारा ही सिद्धांत है। अब देखो, और आगे क्या,
सतोपि नाम रूपे द्वे, सतोपि नाम रूपे द्वे, कल्पिते चेत्तदा वद, कल्पिते चेत्तदा वद, कुत्रेति निरधिष्ठानो, कुत्रेति निरधिष्ठानो, न ब्रह्मः क्वचिदिक्ष्यते, न ब्रह्मः क्वचिदिक्ष्यते। देखो बहुत सुंदर है। आगे मैंने कहा कुत्र इति निरधिष्ठानः, ये जगत में कोई भी वस्तु निरधिष्ठान नहीं है, निरात्मा नहीं है। उनका आत्मा, उनका सद ब्रह्म है, सदैव सौम्य, ये सद है सर्वत्र। और इसलिए कहते हैं सतः अपि नाम रूपे द्वे कल्पिते। हमने कहा कि उनका शून्य नाम रूप है। अब वो बोल रहा है कि अगर मेरा शून्य नाम रूप है तो आपका सद्ब्रह्म भी नाम रूप है। आप बोल रहे हैं ना सद्ब्रह्म, वो सद्ब्रह्म भी नाम रूप है। सद्ब्रह्म सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते। हमारे शून्य के नाम रूप कल्पित है, तो आपका सद्ब्रह्म जो कह रहे हैं वो सद्ब्रह्म भी नाम और रूप है और वो भी कल्पित है। चेत, ऐसा अगर आप कहेंगे तदावद, तो आप हमें उत्तर दो कुत्रेति, कहाँ है वो नाम रूप। अगर आप कह रहे हैं सद्रूप भी नाम रूप है, जैसे शून्य नाम रूप है वैसे सद्ब्रह्म भी नाम रूप अगर आप कहेंगे तो, लेकिन नाम रूप का अपना कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए कि नहीं। कुत्रेति, कहाँ पर है वो नाम रूप। घट नाम रूप जब कहते हैं तो उनका अधिष्ठान मिट्टी है। अब कपड़ा नाम रूप कहते हैं तो उनका अधिष्ठान तंतु है। अब समझो, अब तरंग नाम रूप कहते हैं, वो नाम रूप का अधिष्ठान जल है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड नाम रूप है, उनका अधिष्ठान सद्ब्रह्म है। अगर आप कहेंगे सद्ब्रह्म भी नाम रूप है तो फिर उनका भी अधिष्ठान तो कुत्र, कहां पर है वो नाम रूप। मिट्टी में जैसे घट नाम रूप है, तंतु में जैसे कपड़ा नाम रूप है, तो अगर आप सद्ब्रह्म को नाम रूप कहेंगे तो उनका भी कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए कि नहीं। कुत्र, कहां पर है आप बताओ। वद, वद माने अब बताओ हमें कहां पर वो नाम रूप है। क्यों, न निरधिष्ठान ब्रह्म, उनका अधिष्ठान के बिना ब्रह्म संभव ही नहीं है। न निरधिष्ठान, निरधिष्ठान न ब्रह्म क्वचिदिक्ष्यते। अब कभी भी ऐसा कोई देखने में आता ही न इक्ष्यते माने न क्वचित माने कभी ऐसा देखने में आता ही नहीं है। जो भी कल्पित नाम रूप है वो नाम रूप का कोई न कोई अधिष्ठान, सबस्ट्रेट हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनका कोई न कोई अधिष्ठान, आधार नहीं, आप समझना, उसने कोई न कोई अधिष्ठान उसका होना चाहिए जिसके ऊपर ये नाम रूप है। हम देखो, अगर सद्ब्रह्म को ही आप नाम रूप कह देंगे तो उनका भी कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए ना। देखो, इसलिए मिथ्या की एक व्याख्या क्या है, अधिष्ठान अनन्यत्व मिथ्यात्व। जो अपने अधिष्ठान से अनन्य, अनन्य माने की अन्य माने की स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। घट आप जिसको कहते हैं तो मिट्टी से स्वतंत्र घट का कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझ, उसी प्रकार से अगर सद्ब्रह्म को भी आपने नाम रूप बना दिया तो उनका कोई अधिष्ठान तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रह्म जो है, कोई भी भ्रम जो है, वो भ्रम जो है उनका अधिष्ठान होना चाहिए। जो कल्पित है वो कल्पना करने के लिए भी उनका अधिष्ठान, तो आपने सर्प की कल्पना कर दी, सर्प अस्ति, तो वो सर्प की कल्पना करने के लिए रज्जु अधिष्ठान है। हवा में कोई सर्प नहीं दिखेगा, आकाश में किसी को पुष्प नहीं देखेगा, वो रज्जु है जो अधिष्ठान है जिसके ऊपर सर्प बुद्धि होती है।
मिट्टी है, मिट्टी में नाम रूप घट है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न निरधिष्ठान ब्रह्म, ब्रह्म का अधिष्ठान न हो ऐसा संभव ही नहीं है। अधिष्ठान के बिना किसी भी प्रकार का ब्रह्म संभव ही नहीं है। और जो उनका अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान अनाम रूप है, जब उनका कोई नाम भी नहीं है, उनका कोई रूप भी नहीं है। आप समझो, तो ये संपूर्ण जगत का अधिष्ठान सद्ब्रह्म है। और सद्ब्रह्म वो है जिसमें कोई नाम भी नहीं है, न रूप है, न क्रिया है, न जाति है, न गुण है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, न गुण है, न दोष है, न विकार है, निर्विकारी है। विकार का अधिष्ठान निर्विकारी है, नाम रूप का अधिष्ठान नाम रूप रहित ब्रह्म है। अब समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि तर्क देते हैं न निरधिष्ठान ब्रह्म क्वचिदीक्ष्यते, किसी भी प्रकार का ब्रह्म जो होता है वो ब्रह्म का अधिष्ठान कुछ नहीं है। अधिष्ठान के बिना कोई भी प्रकार की कल्पना, किसी भी प्रकार का ब्रह्म संभव है ही नहीं। और इसीलिए अगर आप कहेंगे कि आपका शून्य नाम रूप है तो आपका सद्ब्रह्म भी नाम रूप है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो वो सद्ब्रह्म का नाम रूप जो है उनका अधिष्ठान क्या है आपको बताना पड़ेगा। और उनका अधिष्ठान अगर है तो फिर वो सद्ब्रह्म नहीं रहेगा, वो असत ब्रह्म बन जाएगा, वो सत नहीं रहेगा। जो अधिष्ठान है वो सद हो जाएगा। अब सब अगर वो सद्ब्रह्म नाम रूप है तो उनका भी अधिष्ठान, अब देख तो ये तर्क दोष है, समझो ठीक से। शून्य का नाम रूप संभव नहीं है, अगर शून्य नाम रूप है फिर वो शून्य नहीं है, व्याघात दोष हो जाए। और अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं आपका सद्ब्रह्म भी नाम रूप है तो वो सद्ब्रह्म नाम रूप है, तो दोनों नाम रूप जो सद ब्रह्म कल्पित है उनका अधिष्ठान क्या है आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि अधिष्ठान नहीं है तो अधिष्ठान के बिना किसी भी प्रकार की कल्पना या ब्रह्म संभव नहीं है। देखो इसलिए कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत का जो अस्तित्व है उनका अस्तित्व वो सद ब्रह्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं, देखो वाक्य बहुत छोटा है, 3 शब्द है, लेकिन बहुत सूक्ष्म गहन है। सतः अभावः न विद्यते, सद्ब्रह्म वो है जिसका कभी भी अभाव नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान वो है। और वो सद्ब्रह्म आप है, आप वो सद्ब्रह्म है जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये संपूर्ण जगत की कल्पना की हुई है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी निजांतर्गतम माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृता। कितनी विचित्रता, कितनी अनेकता, कितनी विविधता ये जगत में दिख रही है। लेकिन ये सब क्या है? माया कल्पित, माया के द्वारा ये सब कल्पना, ये सर्जन किया हुआ है। लेकिन उनका अधिष्ठान आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि कोई भी प्रकार का ब्रह्म जो है उनका अधिष्ठान सत ब्रह्म होना ही चाहिए, और वो सत ब्रह्म आप है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।